ਸੁਖ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਮੇਰਿਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ 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 ਏ ਮਨ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ
हे मन मेरे हे मन मेरे हे मन मेरे तू सदा हर नाले सदा हर नाले तू सदा हर नाले सदा हर नाले हे मन मेरे सर रे 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 सा सर गम ग सा सा ग रे सा रे ग म प ग रे रे ग म ग रे गा ग म प ग रे रे ग म ग रे करे 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 मगा करे गा करे 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 मगा मारे बस तेरी साथ मन मेरे सदा हर नाले सदा हर नाले तू सदा हर नाले सदा हर नाले अंगीकारो करे तेरा हर नाम रोतू मन मेरे हर नाम हर नाम रोतू मन मेरे मन मेरे दुख सब विसारना
ਵਿਸਾਰਣਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ
हर नाले सदा रहो, 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 हर नाले हर नाले हर नाले हर नाले Pushlaro har nale, pushlaro har nale, pushlaro har nale, सदा रहो, सदा रहो, हर नाले 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 हर नाले नाले हर नाले पुष्करो हर नाले हर नाले हर नाले हर नाले विसार हर जीव बिखर हो गए, विसार हर जीव बिखर हो गए, विसार हर जीव बिखर हो गए, सदा रहो हर नाले विसार हर जीव बिखर हो गए, तब थम गल लाए, 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 मन मेरा ओ मेरा मन मेरा सदा रहो, हर नाले सदा रहो, हर नाले मन मेरा सदा रहो, हर नाले सदा रहो, हर नाले अंगीकारो करे तेरा, अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना, कारज सब सवार, सबना गला
ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ਇਹ ਮਨ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले, मन मेरे सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले, मन मेरे परम सत्कारयोग साध संग आप जी ने सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे पातशाह का उच्चारण किया होया फरमान सुने। इस फरमान दे विच दो बहुत गहरे नुक्ते गुरु बाबा जी ने पेश किए। बहुत गौर नाल ध्यान नाल अगर थोड़ी संगत नजदीक आ जाए, क्योंकि बहुत ही जो संगत खिंडरी हुई होती है, पिछों तक जितने भी बैठे हो अगे आ जाए, ताकि माहौल जो है, बीबियां भी पीछे दूर 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 तक बैठिया हैं। तो अगर असी थोड़े हाँ तो फिर जो नजदीक होकर बैठांगे तो उहदे नाल जो एटमोसफीयर क्रिएट होता है, एनवायरनमेंट बनता है, वो भी बहुत जरूरी होता है। कि जो ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होए, उदों मन ने भी स्कैटर्ड होना है। तरतीब दे विच ही बैठिया शोभा दिंदा है। जिस संगत होर आउंदी जाए तो पीछे पीछे बैठती जाए, करके जो खेचल दी है आप जी ने उसका कहे दा सत्कार किया है, इस करके शुक्रगुजार हाँ। हुण ध्यान दिओ इस शब्द दे विच गुरु महाराज जी ने दो पहलू छेड़े हैं। गुरु जी has raised two very essential thoughts। कहते सी कि बच्चों के वास्ते इंग्लिश बोलनी थोड़ी ठीक है, इफेक्टिव भी है, पर बच्चे बहुत नजरे नहीं आते। उन्होंने ले आओगे तो फिर उन्होंने स्टाइल की भी गल करांगे। हुण तो जितने बैठे हैं वो सब अच्छी तरह पंजाबी समझते हैं, जो बहुत ही छोटे हैं उन्होंने ना पंजाबी समझनी है ना इंग्लिश समझनी है। उन्होंने लिए तो ये विचार उन्होंने तल तो बहुत ज़्यादा उच्ची, उन्होंने लैवल तो उच्ची। तो बाकी कोई खास ऐसी एज के बच्चे नज़र नहीं आते जिन्हें के जिन्होंने अंग्रेजी बोल के विचार जो अर्ज की जाए। पर साढ़े पंजाबियों के बच्चे बेशक उन्होंने इतनी गूढ़ पंजाबी नहीं भी आती, पर फिर भी
गलबात थोड़ी बहुत पंजाबी दी समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पंजाबी नहीं समझते। ये उन्होंने एक ना आने का बहाना बन गया, ये उन्होंने ना आने का एक एक्सक्यूज बन गया। बाकी सब पंजाबी बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। गुरु जी ने बाकी हेयर एंड देयर वो इंग्लिश की कोई ना कोई टर्म जी है वो नैचुरली आती रही। गुरु जी ने इस शब्द दे विच तो बहुत ही एसेंशियल पॉइंट्स जो रेस किए हैं, वो दो किहड़े हैं। जो सैकेंड पार्ट है उसनों मैं पहला एड्रेस करना चाहना कि गुरु अमरदास जी महाराज के इस छोटे जहे शब्द दे विच, क्योंकि बहुत लंबा शब्द नहीं इस करके छोटा आख्या, वैसे तो शब्द का अथाह है, सिर्फ पंक्तियां की गिनती थोड़ी हो करके ये लफ्ज कहा है। इस थोड़ी जिहियां पंक्तियां के विच ही गुरु अमरदास जी महाराज ने जो कुछ भी एक मनुखी मन चाहता है, नंबर एक, जो कुछ भी ये मनुखी मन डिजायर कर सकता है, नंबर दो, मनुखी मन की कोई भी समस्या जिसका ये मन हल ढूंढता होवे ते कित्यों ना मिलता होवे, गुरु जी ने इस वचन दे विच anything which human mind can ask for, और ध्यान नाल सुनो, anything which human mind can ask for, or any problem which this human mind looks out for the solution to solve the problem, गुरु जी ने इस शब्द के दूसरे हिस्से दे विच उसकी गारंटी की थी। गारंटी की थी और गारंटी करते हैं जो कुछ आते हैं थोड़े जे बचना दे विच ओहदे विच सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। जिमें के कहते हैं तेरा सारा दुख जड़ा है वो तू भुल ही जाएगा कि तू कदे दुखी भी सी। भुल जाएगा कि तेनू करे कोई दुख सी। इस तो बाद कहते हैं तू इस संसार की जो उतराव चढ़ाव नफा नुकसान हार जित जमन मरण ये जी महान एक कशमकश है और वो सारी बैटल नू वो सारी की सारी एक महान बोझल पंड नू जिहड़ा कल्ला सिर ते चक के फिरता है, जिहदे च इतनी सत्या नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं,
और फिर तू स्ट्रेस आउट हो जाता है। तनाव दे नाल तेरी सेहत बिगड़ जाती है, तनाव दे नाल अंदर तेरा कल्प जाता है। गुरु बाबा जी कहते हैं नंबर एक तो तेनू भुल ही जाएगा कि तू कदे कोई दुखी भी सी या दुख भी कोई चीज होती। दूसरी चीज, हुण तू इकल्ला हर चीज नाल टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुण तू इकल्ला तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी गल गुरु बाबा जी कहते हैं तेरे नाल तू कल्ला नहीं रह जाएगा। एक ऐसी अदृष्ट शक्ति, एक ऐसी इनविजिबल हस्ती जिहड़ी तेरे अंग संग तेरे हर वक्त नाल तेरे डिस्पोजल ते होएगी, तू कल्ला नहीं रह जाएगा। तेनू एक ऐसा कंपेनियन मिल जाएगा जिसके लिए कारज सब सवारना बड़ी मामूली सी गल है। असी सारे चाहे अमरीका च होइए, चाहे कैनेडा च होइए, चाहे हिंदुस्तान च होइए, चाहे इंग्लैंड दे विच होइए, चाहुंदे तां यही है ना कि साडा हर कारज जिहड़ा है वो संवर जाए। चाहे कारज दुनियावी है, चाहे कार्य परमार्थक है। असीं ये चाहुंदे हां कि चाहे कार्य परिवारक है, चाहे कार्य जिहड़ा है वो व्यवहारिक है। इंसान की तुरंत चाहत है कि वह हर कार्य जिहड़ा संवरदा जाए ताकि जिंदगी बड़ी समूथ हो, तभी इंसान खुश हो सकता है, तभी इंसान सुखी हो सकता है, तभी ये खुशहाल हो सकता है ना कि इसका हर कारज संवरदा जाए। कोई इसको गारंटी करता है कि तेरा हर कारज, तेरा हर मनोरथ, तेरी हर भावना जो है गुरु जी के वचन हैं सब सवाल सारे सतगुरां दे वचन ही जो असी दोहरा रहे हैं। कारज सब सवाल कहते ये भी हो सकता। पहली गल उन्होंने आखी कि दुख सब विसारना, सारा दुख कहते जिंदगी दे विचों वैनिश हो जाएगा। अगली गल, तेरे नाल कोई महान शक्तियां की शक्ति तेरे अंग संग होएगी जिहदे लई हर कारज नूं सवार देना मामूली जी गल है, कुछ भी नहीं। कारज सब सवार। फिर कहंदे सबना गल्लां समरथ स्वामी। ओ स्वामी, ओ मालिक, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, पावर ऑफ पावर्स, जिस दे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल, जिस दे लिए कुछ भी असंभव नहीं। गुरु जी कहते हैं वो तेरे नाल होए। कितनी बड़ी ऑफर है, पहला सोच के थोड़ा ध्यान दे नाल एक मिनट अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो कि गुरु जी कितनी बड़ी ऑफर दे रहे। शायद ऐसा सोच के ना देखा होवे, क्योंकि आनंद साहब तो दीवान की समाप्ति तो बाद 6 पौड़ियां पढ़िया जांदियां और उसले जल्दी समाप्ति भी होती है, दीवान का भोग पै रहा होता है और ये पौड़ियां इस तरह कह सकते हैं कि दीवान को समाप्त करने की एक विधि बन गई।
एंटायर प्रोग्राम में जो ਅਸੀਂ वाइंड अप कर रहे होंगे हैं, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोग्राम। तो उदों कौन इन्हां नूं विचारदा है, कौन इन्हां दी डेप्थ नूं समझदा है, तो उस प्रोग्राम की समाप्ति हो रही है। जबकि ऐसी विचार तो प्रोग्राम की बिगनिंग इत्थों होनी चाहिए। बहुत सरल जी, सिंपल जी और लिमिटेड जी, बहुत लेंथी गल नहीं करनी चाहते, ताकि उतनी की जाए जितनी उसी रिटेन कर सकी, सानू याद रह सके, चेते रह सके और गल मन के उत्ते असर भी करे। गुरु जी ने आ वायदा किया है, किसी जोशी को जाने की लोड़ नहीं। जिवें साडी सिख जगत के महान विद्वान ज्ञानी जी गौर साहब आप फरमाई रहे सन कि दालां मनस के ले आउंदे हन, देवी देवतियां नूं खुश करन लई पहला उन्होंने प्रसन्न किया जाता है, बाकी वरताउण नूं फिर अंगत लै आंदा जाता है। तैनूं किसी दे कोल जाके हथ दिखालन की लोड़ नहीं, किसी सियाणे कोल जाण की लोड़ नहीं, किसी ताकि तवीत आले कोल जाण की लोड़ नहीं, कोई पुछण दसन वालियां दे कोल जाण की लोड़ नहीं, किते जाण की ते की वायदा किया गुरु महाराज ने। गल बहुत वड्डी है, पर बाणी नूं असां बहुत और ढंग नाल पढ़िया है और सुनिया है और बहुत ही लाइटली लैंदे। Perhaps we don't even believe that this can truly happen. Is it possible? क्योंकि जिस फैशन जिस ढंग नाल बार बार एक पढ़िया जाता है, उस दे नाल उस वस्तु की वैल्यू जिहड़ी है वो डिक्रीज हो जाती है। हालांकि उसका सुभाव उसका गुण तो उत्थे ही है, लेकिन साडी उस दे प्रति जिहड़ी अप्रोच है, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका धर्म नहीं बदलिया, लेकिन फॉर अस इट हैज बिकम वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। इतना वैल्यूएबल, इतना महान जो राज गुरु जी दस रहे हैं, उस राज का ये सारे संसार में पता लगना चाहिए है कि गुरु नानक देव जी महाराज के घर दे विच आ टेक्निक। आज की दुनिया दे विच मैडिटेशन एक बड़ी करप्ट इंडस्ट्री बन गई है। मैडिटेशन दास नूं तो उसके नाम तो नहीं लेते, और सो कॉल्ड जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने थां ते मेडिटेशन सेंटर खोले हुए हैं, और मेडिटेशन सेंटर्स के नाल ज्यादा वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड नूं अट्रैक्ट करते हैं कि तुहाडी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तुहाडी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और तुहाडा एनर्जी लेवल जिहड़ा है वो हाई हो जाएगा। You will feel great. ते जो कामकार का जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस की भी मैनेजमेंट है मेडिटेशन। पर संसार को ये गुमराह करने वाले लोग, रियलिटी ये है कि
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬੈਫਲਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਬਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਢੂੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪੁਖੜਾਇਆ ਪਿਆ, ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਲ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ। तो गुरु बाबा जी ने शब्द का जो एक हिसाब की सेवा अर्ज किया है, ये वायदा किया है कि देख दुख तेनू सारा विसर जाएगा, हर वक्त तेरे नाल कोई अदृष्ट शक्ति, वो निराकार शक्ति जिहदे लई हर कार्य नूं सवार देना संभव है, वो तेरे नाल होएगी। और की चाहिए सन, इस तो वड्डी होर ऑफर की हो सकती। शायद संसार को पता नहीं कि सिख धर्म के गुरु इस किस्म की ऑफर कर रहे हैं। The day this world comes to know that this kind of offer has been given by gurus, presently they don't know, क्योंकि असी और ही मसलियां दे विच उलझे हुए, जिन्होंने वर्णन करना टाइम वेस्ट करने वाली गल होगी। इस संसार में पता नहीं कि साडे कोल की है, कि गुरु जी बाबा जी ऑफर करते हैं ना तीन गल्लां, दुख तेरा सारा विसर जाएगा, तू कल्ला नहीं, तेरे नाल कोई शक्तियां दी शक्ति होएगी जिहड़ी तेरे कार्यां नूं सवारेगी। छोटी जी गल है, मामूली गल, इतने दे नाल ही कितनी रिलैक्सेशन, कितना स्ट्रेस जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है, इतना बोझ जिहड़ा है वो उतर जाता है। कोई इन्ना ही भरोसा दे रहे हैं सानू भरोसा, पर असीं सुने, दे रहे हैं सानू भरोसा पर सानू पता नहीं, दे रहे हैं भरोसा और टेक्निक पर असीं उसनूं वरतिया। गुरु जी कहते सब कुछ जो असां आख्या है ये अटल आख्या है, ये सब कुछ हो सकता है, तेनू सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, तेनू एक काम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। वो केड़ा काम है? तू सदा रहो हर नाल, सारे आखो तू सदा रहो हर नाल, फिर आखो सारे आखो सदा रहो हर नाले, हुण 8-10 बारी आ हर नाले, सदा रहो हर नाले। हुण इस तरह करो, अखियां बंद करके अपने मन नूं कहो भाई तू सदा रहो हर नाले, करके आखो मन नू उपदेश, मन नू सजेशन, मन नू सिक्ख्या, तो मना तू सदा रहो हर नाले, the rest you don't worry about, everything will be taken care of।
बस हम समा समाप्त हो गया अज का कीर्तन है कल आप इतों अगाह चल गुरु जी ने कहा तू इतना कर बाकी लीव एवरीथिंग टू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग तेरे काम करने ਲਈ सिर्फ जानी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ कि सारी गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ सदा करना ले ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ very embarrassing ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ then what purpose this building serves then what this gurudwara is for सिर्फ लंगर से करो सो कोशिश करो आप सब अगर उन तक जो कुछ अर्ज किया है if it has made some sense to all of you then please कल होरना भी कॉल करो होरना भी कल कॉल करो कि आओ भाई साहब जी भी कथा कर रहे हैं और ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚੜਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ तो ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ चूक दिखेगा कल मुझे दर्शन आप जी फिर करांगे समय से आप भी आओ और नानू भी ले आओ ताकि गुरु बाबा जी की शिक्षा का जो सारांश है उसको सुन सकें वाहिगुरू